इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की आसन और प्राणायाम को शुरू करने से पूर्व आप मेरे पिछले वीडियोस में जो ओंकार की ध्वनि और बार अप एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, आप पहले उनको करें, फिर आज के आसन और प्राणायाम आप करें। चलिए हम आज के इस योग सत्र का शुभारंभ करते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है कि प्रातः काल के उदीयमान सूर्य की किरणों का हमारे शरीर पर विशिष्ट चिकित्सकीय प्रभाव पड़ता है। मनीषियों ने इस आसन की 12 स्थितियों के समुच्चय को सूर्य नमस्कार कहा है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र एवं पूर्ण आसन है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों को एक बार पूरा करना एक आवृत्ति कहलाती है। सूर्य नमस्कार की जो 12 स्थितियां हैं, उनके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस आसन को कंप्लीट आसन कहा जाता है, क्योंकि जो 12 स्थितियां हैं वो क्या है, 12 आसन है। जो व्यक्ति केवल इसको भी, सूर्य नमस्कार को भी कर लेता है, तो उसके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो 12 स्थितियां हैं, उसमें जो आसन है वो कैसे किए जाएंगे और उनका क्या नाम है। इस आसन के लिए सर्वप्रथम सीधे खड़े हो जाएं, के पैर मिले हुए होने चाहिए, हाथ आपके नमस्ते की मुद्रा में होने चाहिए। ये आपकी पहली स्थिति है, जिसको कि हम कहते हैं समान स्थिति। दूसरी स्थिति में हम अपने हाथों को ऊपर लाते हुए उन्हें पीछे की ओर ले जाएंगे, खींचते हुए। इस स्थिति को हम ताड़ासन कहते हैं। तीसरी स्थिति में हम दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे और आपका जो माथा है उसको घुटनों से लगाएंगे और अपने दोनों हाथों को दोनों पंजों पर रखेंगे। इस तीसरी स्थिति को हम कहते हैं उत्तानासन। उत्तानासन। चौथी स्थिति में अपने दोनों हाथों को जमीन में रखें और अपने बाएं पैर को पीछे ले जाएं, जैसे कि बहन कर रही हैं। इसी प्रकार से आपको भी करना है और अपना जो सिर है उसको ऊपर की ओर खींचे, जैसे बहन कर रही हैं उसी प्रकार से आप भी करिए। इस स्थिति को हम कहते हैं अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन। पांचवी स्थिति में आने के लिए आपको जो आपका दायां पैर है उसको भी बाएं पैर के हाथ ले जाएं और एक पर्वत के समान आपका पोज बनेगा, जैसे कि बहन कर रही हैं उस प्रकार से करिए। इस आसन को हम अधोमुख स्वानासन कहते हैं। वो कहते हैं अधोमुख स्वानासन। के लिए बहन को देखिए कि बहन किस प्रकार से छठी स्थिति में आ रही हैं। इसी प्रकार आप भी आइए। तो हम कहते हैं अष्टांग नमस्कार। तो हम क्या कहते हैं, अष्टांग नमस्कार। सातवीं स्थिति में बहन को देखिए कि वो किस प्रकार आ रही हैं। सातवीं स्थिति वाले आसन को हम कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन से देखिए बहन को कि वे किस प्रकार कर रही हैं। आठवीं स्थिति में आने के लिए हम अधोमुख स्वानासन में आ जाइए, अर्थात एक पर्वत की तरह का पोज बना लीजिए, जैसे बहन कर रही हैं। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकिए। नौवीं स्थिति के लिए पुनः अश्व संचालन आसन करिए। आपको अश्व संचालन आसन करना है, जैसे बहन
10वीं स्थिति में आने के लिए आपको पुनः उत्तानासन में आना होगा। बहन को देखिए और इसी प्रकार से आप भी करिए। और फिर 11वीं स्थिति में आप पुनः ताड़ासन में आएंगे। और फिर 12वीं, क्योंकि हमारी अंतिम स्थिति है, पुनः आप समान स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार जो आपका सूर्य नमस्कार है, एक कंप्लीट आसन है। इसको करिए। इसमें कम से कम 12 तरीके के आसन आते हैं। इस आसन से शरीर के सभी अंग प्रत्यंग बलिष्ठ एवं निरोग हो जाते हैं। सामान्यतः पेट, आंत, अग्नाशय, हृदय एवं फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। मेरुदंड एवं कमर को लचीला बनाकर इनमें आई विकृतियों को दूर करता है। संपूर्ण शरीर में सामान्य रक्त संचार में वृद्धि करता है। और हमें क्या मिलता है? और हमें इससे मिलता है उत्तम स्वास्थ्य। मंडूकासन। मंडूक का अर्थ है मेंढक, अर्थात इस आसन को करते वक्त मेढक के आकार जैसी स्थिति प्रतीत होती है, इसीलिए इसे हम मंडूक आसन कहते हैं। यह आसन कई तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हम आपको जो प्रचलित तरीका है वो बता रहे हैं। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों तथा दोनों पंजों को आपस में मिलाएं। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके नाभि के पास रखें। अब पेट को मुट्ठियों से दबाते हुए नीचे की ओर झुकें और सीने को घुटने से लगाने का प्रयास करें तथा सामने ऊपर की ओर दृष्टि रखें और यहाँ पर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें और फिर सांस लेते हुए ऊपर लौट आएं। यहाँ मुट्ठियों के अतिरिक्त नाभि पर आप अपने हथेलियों को भी रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? नाभि पर पहले बाईं हथेली तथा ऊपर दाईं हथेली रखकर भी आप दबाव बना सकते हैं। यह आसन डायबिटीज, मोटापा, उदर रोग एवं वायु रोग में लाभकारी है, परंतु इसे करते वक्त कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। यदि पेट संबंधी कोई गंभीर रोग है आपको तो ये आसन न करें। स्लिप डिस्क, ऑस्टियोपोरोसिस और कमर दर्द के रोगी यह आसन किसी योग चिकित्सक की सलाह पर ही करें। मत्स्यासन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जाएं। फिर पैरों को पद्मासन की स्थिति में ही रखकर हाथ के आधार से सावधानी पूर्वक पीछे की ओर चित्त होकर लेट जाएं। सांस को बाहर छोड़ते हुए कमर को ऊपर उठाएं। घुटने, नितंब और मस्तक के शिखा स्थान को भूमि के साथ लगाए रखें। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शिखा स्थान के नीचे कोई नरम कपड़ा या कोई मोटी चीज अवश्य रख लें, जिससे आपके शिखा स्थान पर दबाव न पड़े। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। दोनों कोहनियां जमीन को लगाए रखें। दोनों कोहनियां आप जमीन में रखेंगे और अपने
हाथों से, हथेलियों से आप अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे। अब इसी स्थिति में थोड़ी देर सांस रोक कर रखें, अपना मुंह बंद रखें। फिर हाथ खोलकर कमर को भूमि पर लगाकर सिर ऊपर उठाकर बैठ जाएं और फिर सामान्य गति से सांस लें। यहाँ आपको ध्यान रखने की बात यह है, जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो आप सांस छोड़ते हुए आएंगे। इस आसन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गला, छाती, पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। इससे हमारा पेट साफ रहता है। आंतों की जो भी बीमारियां हैं वो हमारी चली जाती हैं और हमारा रक्त प्रवाह अच्छे से होता है। इस आसन को करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में ही बैठकर इसको कर सकते हैं। कटी पिंड मर्दासन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को आमने सामने फैला दें, मुट्ठियां बंद रखें। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़े कर दें। पैर के तलवे जमीन से लगे रहें। दोनों पैरों के बीच इतना अंतर रखें कि घुटनों को जमीन पर झुकाने से एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर लगे। यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आपके घुटने साइड में, यानी कि यदि दाईं साइड की ओर मुड़ रहे हैं तो आपका सिर बाईं तरफ जाएगा। जैसे बहन कर रही है उसी प्रकार से आपको करना है। अगर पैर दाईं साइड जाएंगे तो सिर आपका बाईं साइड जाएगा और पैर बाईं साइड जाएंगे तो सिर आपका दाईं साइड जाएगा। इस प्रकार 15 से 20 बार आप ये क्रिया करें। और इस क्रिया को करने के अनेक तरीके हैं, वो बहन आपको बताएंगी। यह एक तरीका बताया गया है। बहन आपको जिस प्रकार बता रही हैं आप उसको ध्यान से देखें। यह आसन सबसे अधिक फायदा पथरी के दर्द में करता है और जो आपके पेट में पथरी होती है उसको निकाल देता है और जो भी मूत्र विकार होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। गर्भवती स्त्री को यह आसन नहीं करना चाहिए। और एक विशेष बात और है इस आसन के बारे में कि आपका जो बहुत पुराना कब्ज होता है उसमें भी ये चमत्कारिक लाभ करता है। विष्णु आसन। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाएं और फिर दाईं करवट लीजिए। दाहिनी हथेली के सहारे सिर को ऊपर उठाएं। कोहनी जमीन पर स्थिर रहे। अब बाईं हथेली को छाती के समीप जमीन पर रखें और अपने पैरों को बिना मोड़े हुए सीधा रखें। अब अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं और धीरे से नीचे रखें। इसे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। पैर को ऊपर लाएं और फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। जैसे बहन आपको दिखा रही हैं उसी प्रकार से आपको करना है
अब यही क्रिया आपको दूसरी तरफ से भी करनी है। अब दूसरी तरफ से करने के बाद पीठ के बल लेट जाएं और कुछ क्षण विश्राम करें। इस आसन को करने से शरीर को अनेक लाभ मिलते हैं। आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, आपका रक्त प्रवाह अच्छा रहता है। मकरासन। मकरासन संस्कृत का शब्द है जो मकर और आसन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ मकर का अर्थ है मगरमच्छ और आसन का अर्थ है मुद्रा। नदी में मगरमच्छ के शांत अवस्था में लेटने की मुद्रा ही क्या कहलाती है? मकरासन। इस आसन का अभ्यास करते समय मगरमच्छ की आकृति में एकदम शांत मुद्रा में जमीन पर लेटना पड़ता है। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों हाथों की कोहनियों को मिलाकर स्टैंड बनाते हुए हथेलियों को थोड़ी के नीचे लगाकर छाती को ऊपर उठाएं। बहन को देखिए, जैसे ये कर रही हैं वैसे ही आपको भी करना है। घुटनों से लेकर पंजों तक पैरों को सीधा तान कर रखें। अब सांस भरते हुए पैरों को क्रमशः एक एक करके तथा बाद में दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। देखिए बहन जिस प्रकार कर रही हैं, पहले दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से करना है। यहाँ आपको एक बात ध्यान ये रखनी है, जब भी आप किसी भी पैर को मोड़कर लाएं तो यहाँ आपको सांस लेनी है और जब आप उसको वापस लेके जाएं तो आपको सांस छोड़नी है। और पैरों को मोड़ते वक्त पैरों की जो एड़ियां हैं वो नितंबों को स्पर्श करनी चाहिए और इस प्रकार सांस को बाहर छोड़ते हुए पैरों को सीधा करना मकरासन कहलाता है। यह आसन स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एवं सियाटिका के लिए बहुत अधिक लाभकारी है और मेरुदंड की कोई भी विकृति हो, ये आसन उसमें हमेशा ही लाभ करता है और आपके इसमें जो घुटने हैं उनकी भी एक्सरसाइज होती है। सर्वांग आसन। इस आसन को करने के लिए भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। सांस को बाहर निकालकर कमर तक के दोनों पैर सीधे और परस्पर लगे हुए रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कोहनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा खड़ा कर दें। अपनी थोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। आपकी जो थोड़ी है वो छाती के साथ चिपक जानी चाहिए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर होनी चाहिए और इस स्थिति में आंखें बंद करके आप थोड़ी देर रहें। सामान्य गति से श्वास लें और थोड़ी देर इस मुद्रा में रुकने के बाद धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं।
आसन को रोज करने से आपकी जो जठर अग्नि है वो तेज होती है और आपकी जो याददाश्त होती है वो भी बढ़ती है और आपके जो आँखों और मस्तक के होने वाले रोग दूर हो जाते हैं। अब भैया आपको आसन करके दिखाएंगे। चक्रासन, अर्थात इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम आप पीठ के बल लेट जाएं और आप घुटनों से पैर मोड़कर ऊपर उठाएं। पैर के तलवे जमीन से लगे रहें। दो पैरों के बीच करीब 1.5 फीट का अंतर रखिए। दोनों हाथ मस्तक की तरफ उठाकर पीछे की ओर दोनों हथेलियों को जमीन पर जमाएं। दोनों हथेलियों के बीच भी करीब 1.5 फीट का अंतर रखें। अब हाथ और पैर के बल से पूरे शरीर को कमर से मोड़कर ऊपर उठाएं। हाथ को धीरे धीरे पैर की ओर ले जाकर संपूर्ण शरीर का आकार चक्र जैसा बना लें। आंखें बंद कर लें और हमारे जो सांसों की गति है उसे सामान्य रखें और फिर इस अवस्था में कुछ सेकंड्स रुककर धीरे धीरे अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। इस आसन से मस्तक, गर्दन, पीठ, पेट, कमर, हाथ, पैर, घुटने आदि सारे अंग मजबूत बनते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है तथा पेट की अनावश्यक चर्बी दूर होती है और जो हड्डियों का दर्द होता है उससे भी हमें निजात मिलती है। भ्रामरी प्राणायाम। इस आसन को करने के लिए पहले ध्यानात्मक आसन में बैठकर श्वास को पूरा अंदर भरकर दोनों हाथों की मध्यमा अंगुलियां नासिका के मूल में आंख के पास से दोनों ओर थोड़ा सा दबाएं। बहन को देखें, वो जिस प्रकार से कर रही हैं वैसे ही आपको भी करना है। साथ ही अन्य दोनों उंगलियां अनामिका व कनिष्ठा, अनामिका और कनिष्ठा बिना दबाव के साथ रखें। मन को आज्ञा चक्र अर्थात दोनों भौहों के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं आज्ञा चक्र। उस पर अपना जो मन है उस आज्ञा चक्र पर उसको केंद्रित करें। दोनों अंगूठों के द्वारा दोनों कानों के कपाट को बंद कर लें। हाथ की दोनों तर्जनी अंगुलियों को आज्ञा चक्र के निकट दोनों भौं के ऊपर रखें। इस अवस्था में सांस अंदर भरते हुए अर्थात पूरक करते हुए पूरक करें और उसके बाद भौरे की तरह का गुंजन करते हुए का उच्चारण करें तथा श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। बहन कर रही हैं, ध्यान से सभी बहनें देखें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 3 से 5 सेकंड में सांस को अंदर भरिए एवं 15 से 20 सेकंड में भौरे की ध्वनि करते हुए सांस को
बाहर छोड़िए। और जब आप सांस को बाहर की ओर छोड़ रहे हों, तब आपकी जो जीभ है उसको तालू से लगा कर रखें। और जो आप भौरे का गुंजन करें वो बहुत ही मधुर और सहज होना चाहिए। कर्कश और कठोर गुंजन का प्रयोग आपको कदापि नहीं करना है। यह प्राणायाम मानसिक रोगों में बेहद लाभकारी है और मन की चंचलता दूर कर स्वास्थ्य एवं शांति प्रदान करता है। शव आसन। शव आसन योग विज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण आसन है। शवासन को किसी भी योग सत्र के बाद अंतिम आसन के रूप में किया जाता है। अगर आपको ये आसन और प्राणायाम आपकी लाइफ में कुछ काम आए हैं, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है, तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।